कोरोना महामारी की वजह से भारत के हर सेक्टर का हाल बेहाल है और हर सेक्टर सरकारी मदद की मांग करता रहा है। कोरोना काल में शिक्षा से जुड़े लोग भी समय समय पर सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी मदद के लिए कुछ कदम सरकार आगे बढ़ाए। हालांकि इस दौरान इस बीच एक जानकारी ये भी आ रही है कि नर्सरी से लेकर 12वीं तक के 1000 से ज़्यादा स्कूल बिकने को तैयार हैं, लेकिन उनको अभी की स्थिति में कोई ख़रीदार ही नहीं मिल रहा है। तो क्या ये माना जाए कि अगर वो स्कूल बिकते हैं तो आने वाले कुछ सालों में स्कूल फीस में भी बढ़ोतरी की जाएगी, क्योंकि ये स्पष्ट है कि किस लागत पर स्कूल खर्चा होता है और जिस रकम पर स्कूल ख़रीदा जाएगा तो कहीं ना कहीं उसका भार अभिभावकों पर ज़रूर पड़ेगा। यहाँ आपको एक बात महत्वपूर्ण जानकारी ये दे दें कि अधिकतम स्कूल जो बिकने को तैयार हैं उनकी सालाना फीस 50,000 रुपये से ज़्यादा है। तो आप ये मान सकते हैं कि जब स्कूल खुलेंगे और अगर वो स्कूल बिक चुका होगा और कोई प्रशासन नया आएगा या मैनेजमेंट नया आएगा तो ऐसे में फ़ीस का बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन हमारी जब अन्य सोर्सों से बात हुई तो उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि आज की स्थिति ऐसी नहीं है कि स्कूलों में फ़ीस बढ़ोतरी की जा चुके, क्योंकि अभिभावक लगातार इस मांग को करते रहे हैं कि स्कूल प्रशासन फ़ीस में कमी करे, जिसी वजह से स्कूल में फ़ीस समय पर जमा की जा सके। लेकिन स्कूल इस बात को भी अपनी असुविधा बताता है या परेशानी बताता है कि उसकी जिस तरीके का नॉन स्टाफिंग टीचर है, स्टाफ टीचर है, उसकी जो फ़ीस आप जमा करते हैं उसका कुछ हिस्सा उन काम करने वालों को सैलरी के रूप में दिया जाता है। बचत के रूप में उनके पास कुछ ही पैसा आता है। लेकिन अभिभावकों की परेशानी ये है कि जिस तरीके से ऑनलाइन क्लास चलाकर पैसे लिए जा रहे हैं उससे उनके बच्चों को अच्छी सुविधा नहीं मिल पा रही है। एक तौर पर ये माना जा सकता है कि केवल खाना पूर्ति ही हो पा रही है। लेकिन अगर स्कूल प्रशासन की माने, उनको ये चिंता है कि अगर यही चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि स्कूल कि जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं वो जब बदलेंगी तो कहीं ना कहीं उसका भार इन्हीं पेरेंट्सों को देना पड़ेगा। खैर, अलग बात है कि क्या होगा क्या नहीं होगा वो समय बताएगा, लेकिन इस समय चिंता दोनों तरफ से है। एक तरफ जहाँ स्कूल अपने मैनेजमेंट को बदलने की कोशिश इसलिए कर रहा है क्योंकि वो तनख्वाह नहीं निकाल पा रहा है, तो अभिभावकों की परेशानी ये है कि वो फ़ीस जमा तो कर दें लेकिन कुछ समय सीमा दी जाए, कुछ कमी की जाए जिससे कि वो फ़ीस की भरपाई कर पाएँ। और स्कूलों की समस्या ये है कि वो समय रहते फ़ीस लेकर अपने स्टाफ को तनख्वाह दे सकें, जिससे कि सभी चीज़ें व्यवस्थात्मक रूप से चलाई जा सकें। लेकिन सभी परेशानियों को अगर कोई सॉल्व कर सकता है या आराम से कोई बीच का रास्ता निकाल सकता है तो वो है सरकार। लेकिन सरकार अभी इस विषय में कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन समय समय पर कुछ सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जा रही हैं, लेकिन वो सुविधाएं जो दी जा रही हैं वो ना के बराबर ही हैं। फ़िलहाल इतना ही कहना संभव होगा कि ये सब तभी पता चलेगा जब स्कूल खुलेंगे, स्कूल में बच्चे आएंगे, किस मात्रा में स्कूल में बच्चे पहुंचते हैं। क्योंकि आज की स्थिति ये है कि स्कूल बंद हैं, बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, पेरेंट्स फ़ीस जमा कर रहे हैं, स्कूल मैनेजमेंट उस फ़ीस से गुजारा नहीं कर पा रहा है। तो आने वाले दिनों में जिस तरीके से जानकारियाँ आ रही हैं कि लगभग 1000 से ज़्यादा स्कूल बिकने को तैयार हैं, तो ये समय बताएगा कि जब स्कूल बिक चुके होंगे, नए मैनेजमेंट के साथ आप फ़ीस जमा करेंगे तो फ़ीस बढ़ेगी कि घटेगी, सरकार उस पर लगाम लगाएगी कि नहीं लगाएगी। स्कूल के फ़ीस जमा करने वाले अभिभावकों को भी विचार करना होगा कि जब इतने समय से वो फ़ीस भरते रहे हैं तो ऐसे समय में जब स्कूल के सामने कुछ चुनौतियां हैं उनका भी उन्हें समझना चाहिए। न्यूज़ 30 के लिए विनीत शर्मा की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार।